हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आइए मिलकर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमित करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। भूमि के हर प्राणी जबकि प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, हम जो कि उनके स्वरूप में बनाए गए हैं, हमारा सुस्ती करना अच्छी बात नहीं है। आइए प्रभु के वचन पर मनन करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, जबकि हमारे जीवनों के दिन कटते जा रहे हैं, आपकी इच्छा को समझने में और उसके अनुसार जीने में हम में से प्रत्येक की मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या बीती रात आप अच्छी नींद सोने पाए? हर सुबह उठने के साथ ही हमें काम के पीछे दौड़ना होता है, जरूरतें होती हैं, एक एक दिन निकलते जाते हैं, खासकर जिन लोगों का जीवन तनख्वाह पर आधारित है। क्रेडिट कार्ड आने के बाद से थोड़ा जीवन आराम हो चुका है, लेकिन फिर भी बिल तो भरना ही पड़ता है ना। मिड ऑफ द मंथ होने दीजिए या फिर लास्ट वीक ऑफ द मंथ, जैसे जैसे हम वहां पहुंचते हैं, हम कैलकुलेट करने लग जाते हैं। मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है, ईएमआई भरना है। क्या आपके भी ईएमआईज हैं? जो चाहिए ले लो और फिर ईएमआई में पे कर देना। लोगों को यह काफी आसान लगता है, इसलिए सभी अपनी ताकत से ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर पर निर्भरता, परमेश्वर की आशा, प्रभु परमेश्वर के विषय में जो सोच होनी चाहिए, इसे हम भूल जाते हैं। और अरे, ये ईएमआई पे करना है, उसको पैसे देने हैं, ये मैं कैसे पैसा चुकाऊं, इसी सोच में रहते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताता है, उन्हें तुम्हारा ख्याल है, इसीलिए अपनी चिंताओं को तुम उन पर डाल दो। मतलब अपनी चिंता को प्रार्थना के रूप में उनके सामने लाएं। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे बोरी में भरकर उनके सामने लाकर रखना है। प्रभु परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं और वे मुझे जवाब देंगे। इस विश्वास के साथ अपनी हर एक आवश्यकताओं को उनके सामने लाएं। बाइबल के वायदों को आप अपनाएं। फिलिपियों को लिखी गई पत्री 4 अध्याय की 19वीं आयत पढ़ रहा हूं, देखिए। और मेरे परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर घटी को पूरी करेंगे। परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है, अपनी महिमा के अनुसार आपकी हर घटी को पूरा करेंगे। God shall supply all your needs according to his riches and glory। हमारी हर घटी को वो किस प्रकार पूरा करेंगे? अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा करेंगे। मित्रों के पास जाकर अगर 100 रुपए कर्ज मांगे तो वे शायद खींच कर हमें वो पैसा दें। इसी पैसों को यदि किसी अमीर व्यक्ति से या फिर किसी ऐसे इंसान से मांगे जो आपसे बहुत प्रेम करता है, या फिर यदि अपनी मां से आप जाकर मांगे, तो वो हमें कैसे देंगे बताइए? 10 रुपए मांगे तो 1000 रुपए देंगे। जी हां, ठीक है बेटा, तुम और ले लो, तुम ये खा लो, तुम वो ले लो, तुम खुश रहो। हमारे प्रभु भी ऐसे ही हैं। मांगने से बढ़कर वे देने वाले प्रभु हैं। हिसाब लगाकर हमारी जरूरतों की पूर्ति के लिए वे हमें नहीं देते, बल्कि अपनी महिमा के अनुसार देते हैं। और उनकी संपत्ति का अगर वर्णन किया जाए, संसार के जो पेड़ पौधे हैं वे मेरे हैं, जो जीव जंतु हैं वे मेरे हैं, जो सोना चांदी है वे मेरे हैं, संपूर्ण सृष्टि मेरी है कहने वाले प्रभु कितने धनवान हैं। अगर हम यह समझने पाएं तो क्या वे हमारी छोटी मोटी आवश्यकताएं पूरी नहीं करेंगे? प्रभु यीशु कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वे बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी क्या वे भूखे रहते हैं? वे पूरे साल के लिए बचाते नहीं हैं।
कल के लिए वे बचाने का प्रयास नहीं करते। आज भोजन मिला, अच्छे से खाना खाते हैं, आराम से सो जाते हैं, कल मेरे स्वर्गीय पिता देख लेंगे। अगर पक्षियों पर उनकी नजर है तो क्या आप पक्षियों से श्रेष्ठ नहीं हैं? जी हां, हमें उनके स्वरूप में रचा गया है। पूरी सृष्टि उन्होंने हमारे लिए सृजी है, यह हम भूल जाते हैं। उत्पत्ति पहले अध्याय को आप पढ़ें। पूरी सृष्टि रचने के बाद उन्होंने मनुष्य की रचना की। इंसान के लिए ही उन्होंने सब कुछ बनाया। जो कुछ उन्होंने बनाया सब कुछ श्रेष्ठ था, अच्छा था। उसमें ना ही उन्होंने कुछ जोड़ा ना ही कुछ घटाया। वे हर जरूरत को पूरा करते हैं। अगर पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए तो हम बहुत कुछ बताते हैं, इधर की बात उधर की बात, सब कुछ। बचपन से लेकर अब तक जो कुछ चाहिए होता है सब बता देते हैं। इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, मांगो कहने पर हम बहुत कुछ मांग लेते हैं, लेकिन आवश्यकताएं कुछ ही होती हैं। प्रभु का वचन कहता है हर आवश्यकता को वो पूरी करेंगे। आपकी हर आवश्यकता, जो कुछ आपके लिए जरूरी है, वे सब कुछ देंगे। शायद वे हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना करें, इसलिए कई बार हम कह बैठते हैं प्रभु ने नहीं दिया। हमारी आवश्यकताएं कम होती हैं लेकिन इच्छाएं बहुत होती हैं। लेकिन अगर आप अपनी आवश्यकताओं में संतुष्ट रहें, आपकी इच्छाओं को भी पूरा करने के लिए प्रभु तत्पर हैं। मेरे राज्य और धर्म की तुम पहले खोज करो, तब यह सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। पहले प्रभु पर आप विश्वास करें, पहले प्रभु की कृपा की मांग करें, प्रभु के अनुग्रह की मांग करें, प्रभु के साथ को मांगे। अगर प्रभु स्वयं हमारे साथ हैं तो फिर हमें ये चाहिए वो चाहिए मांगने की आवश्यकता ही क्या होगी। वे हर जरूरत पूरी करेंगे, मांगने से पहले ही पूरा करेंगे। लेकिन कई बार हम प्रभु की खोज नहीं करते, सांसारिक बातों के पीछे भागते हैं। उन दिनों में वो बेटा पिता से क्या कहता है, मेरे मित्रों के साथ मौज मस्ती करने के लिए मुझे एक मेमना तक नहीं दिया। क्यों मांग रहा है? दोस्तों के साथ आनंद मनाने, पिता के साथ खुश रहने के लिए नहीं। पिताजी आपके साथ तो मैं हमेशा रहता हूं, लेकिन दोस्तों के साथ जाके थोड़ा आनंद मनाना चाहता हूं। वैसे ही आज कई लोग सांसारिक आनंद के लिए, पाप करने के लिए बहुत कुछ मांगते हैं, बदला लेने के लिए, मुकाबला करने के लिए, दूसरों को डराने धमकाने के लिए। प्रभु मुझे ये दें, मुझे वो दें। इस प्रकार की मांग रखने की वजह से ही हमें जवाब नहीं मिलता है। क्या है आज आपकी जरूरत, बताइए? क्या एक भी जरूरत है? क्या एक भी जरूरत बोली? आपके जीवन में कम क्या है? महत्वपूर्ण कमी, अत्यावश्यक कमी, उसे आप मांगे। यीशु मसीह के नाम से उसे मांगकर देखें। घुटनों पर आकर प्रार्थना करके देखिए, कैसे अद्भुत चमत्कार को प्रभु करेंगे, आप देखने पाएंगे। हमें हमारे जीवनों में प्रभु के सानिध्य की खोज करनी चाहिए। प्रभु के साथ को हमें मांगना चाहिए, उनकी कृपा हमें मांगनी चाहिए। कभी भी ये ना कहें हे प्रभु मेरा न्याय चुकाएं। न्यायिक तौर पर दरअसल हम मृत्यु के भागी हैं, सजा के भागी हैं। प्रभु से हमें उनके अनुग्रह को मांगना है। प्रभु मुझ पर दया करें, मुझ पर करुणा करें, आपके दया की दृष्टि मुझ पर हो, मेरी सहायता करें प्रभु। यस, दिन भर की रोटी वे आपको देंगे। प्रभु की प्रार्थना आपको याद है ना? हे मेरे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए। जैसे स्वर्ग में आपकी मर्जी पूरी होती है, पृथ्वी पर भी हो जाए। आपका राज्य आए। दिन भर की रोटी आप हमें दें। जिस प्रकार हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमें भी क्षमा करें। बुराई से बचाएं, क्योंकि महिमा, इज्जत और जलाल सदा आपका है। आमीन। जल्दी जल्दी बोल देते हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें। है कि नहीं?
दिन भर की रोटी हमें दें। जब हम कहते हैं रोटी के साथ हमें सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, दही चाहिए, चावल चाहिए, अचार चाहिए, पापड़ चाहिए, सब मांगते हैं, इसी के विषय मांगते हैं। हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है वह प्रभु हमें देंगे। शारीरिक आहार को मांगते हैं, लेकिन कितने लोग आत्मिक आहार के लिए मांगते हैं? प्रभु आज जो मुझे आत्मिक भोजन चाहिए वो मुझे दें, आज मुझसे बात करें, मेरी आत्मिक जिंदगी को दृढ़ करें, मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए वचन से मुझसे बात करें, मैं अपने प्रार्थना जीवन में वृद्धि करने पाऊं, आज दिन भर मैं आपका गवाह होकर जीने पाऊं। कितने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं? आपकी हर एक जरूरत का मतलब आपकी हर एक जरूरत, शारीरिक जरूरत, आपकी भौतिक जरूरत, हर जरूरत को वे पूरा कर सकने वाले प्रभु हैं। ये मुझसे होगा, ये मुझसे नहीं होगा नहीं कहते। हमारी जरूरतों को हम प्रभु से कहते हैं, लेकिन पहले आप प्रभु से कनेक्ट हों। क्या जब पुत्र रोटी मांगे तो क्या पिता उसे पत्थर देगा? नहीं। पिता और पुत्र ऐसा जब संबंध होगा तभी। सड़क पर जाने वाले से मांगेंगे तो क्या मिलेगा? जब आप परमेश्वर के संतान होकर जीवन बिताएंगे, उनके प्रिय होकर जीवन बिताएंगे, जब आप उनकी इच्छाओं को पूरी करेंगे, जब उनसे आप प्रेम करेंगे, मसीह यीशु के लहू से धुलकर उनके पुत्र और पुत्री कहलाने के अधिकार को पाएंगे, तब आप जो कुछ भी मांगे, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए देने वाले पिता, हम जो कुछ मांगे वे हमें देंगे। अपनी जरूरतों के लिए विश्वास के साथ पिता से मांगना आप आदत बनाएं। मनुष्यों पर विश्वास ना करें। अरे इसने कहा था वो ये देगा, इसने कहा था उतना देगा, ऐसी आशा आप में ना हो। ऑफ कोर्स जब प्रभु देते हैं मनुष्यों के द्वारा ही देते हैं। यकीनन जो कुछ भी आपको मिलता है, चाहे आपकी नौकरी के द्वारा आपकी तनख्वाह हो या मित्रों के द्वारा सहायता, यह आपका बड़कपन नहीं, प्रभु का अनुग्रह है। विभिन्न जरियों से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभु करते हैं। कई बार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अगर बाइबल में हम देखें, एलिया की आवश्यकता की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने कौवे का इस्तेमाल किया। कई बार हम बाइबल में देखते हैं पशुओं के द्वारा या उनके अवयवों द्वारा परमेश्वर मनुष्यों की रक्षा करते हैं या उनकी भलाई के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वे भी तो उन्हीं की सृष्टि है ना। आपकी जरूरतों की पूर्ति के लिए, आपको दृढ़ करने के लिए प्रभु अपने दूतों को भेजते हैं। क्या आप जानते हैं? आपकी रक्षा के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ठहराया है। जितने मनुष्य हैं उनसे दोगुने स्वर्गदूत हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि क्यों की? एक सहायक के रूप में। उन दिनों में जब एलिया निराश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, परमेश्वर अपने दूत को भेजते हैं, भोजन भेजते हैं। उसी प्रकार जब दानिएल भी प्रार्थना कर रहा था, जब आंसू बहा बहा कर दर्द के साथ में जब वो प्रार्थना करता है, प्रधान दूत गब्रिएल को भेजते हैं, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। यह संदेश प्रभु भिजवाते हैं। आज भी परमेश्वर के डरवयों के चारों ओर उनके दूतों का पहरा होता है। हमें हमेशा सुरक्षा देने वाले, हमें हर बुराई से बचाने वाले, हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने वाले प्रभु यीशु मेरे साथ हैं। यदि ऐसा विश्वास आप में हो, संतोषित होकर, आनंदित होकर आप आगे बढ़ने पाएंगे। आवश्यकताएं जब सामने आती हैं, प्रभु से मांगना काफी है। सही समय पर जब आपको जो चाहिए उस समय प्रभु आपको देंगे। जब ऐसे विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। प्रभु के वचन से पढ़ें, आपका विश्वास बढ़ेगा। घुटनों पर प्रार्थना करें, आप स्थिर होंगे। डगमगाएं ना, घबराएं ना, इधर उधर ना ताकें। मेरी रक्षा के लिए मेरे प्रभु हमेशा मेरे साथ हैं। मेरी हर जरूरत को प्रभु पूरा करेंगे, यह विश्वास आप में हो। प्रभु चमत्कार करेंगे।
प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, संसार में हमारी आवश्यकताएं हर रोज बढ़ती जाती हैं, जबकि संसार में विभिन्न प्रकार की कमियों को हम देखते हैं। संसार की परिस्थितियों को देखकर जब हम घबरा जाते हैं, डगमगा जाते हैं, यह कैसे हो पाएगा, वो कैसे हो पाएगा, ऐसा भय जब परिस्थितियों को देखकर हमारे अंदर छा जाता है, यहोवा इरे, यहोवा मेरी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, इस विश्वास के साथ प्रार्थना करने में, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने में हमारी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो आपके लिए, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए हम भी तैयार हैं। अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। साथ ही साथ शेयर करना भी ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।